भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण वाक्य है जो हमें याद दिलाता है कि भगवान एक भौतिक स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे हमारे आसपास की दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। हम भगवान को मंदिरों में, प्रकृति में और यहाँ तक कि हमारे दिलों में भी पा सकते हैं। मंदिर एक पवित्र स्थान है जहाँ लोग पूजा करने और भगवान के साथ जुड़ने के लिए जाते हैं। प्रकृति भगवान की शक्ति और सौंदर्य का एक अद्भुत प्रदर्शन है और हमारे दिलों में हम भगवान की प्रेम और करुणा को महसूस कर सकते हैं। एक छोटे से शहर में मनोज रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। वह भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि भगवान उसे दर्शन दे। एक दिन मनोज मंदिर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक गरीब आदमी मिला। वह आदमी बहुत भूखा था और उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला था। मनोज उस आदमी को अपने घर ले गया और उसे खाना खिलाया। जब वह आदमी खाना खा रहा था तो मनोज ने देखा कि वह आदमी बहुत खुश लग रहा है। उस आदमी की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। मनोज ने उस आदमी से पूछा, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? गरीब आदमी ने कहा, मैं आज भगवान को देख पाया हूँ। मनोज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम भगवान को कैसे देख पाए? गरीब आदमी ने कहा, आपने मुझे खाना खिलाया, आपने मेरी मदद की, आप मेरे साथ दया और करुणा से पेश आए। मैंने आपके कार्यों में भगवान को देखा। मनोज को गरीब आदमी की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते हैं, भगवान हर जगह मिलते हैं। भगवान उन लोगों में मिलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। भगवान उन लोगों में मिलते हैं जो दयालु और करुणामय होते हैं। मनोज उस दिन से पूरी तरह से बदल गया। अब वह सिर्फ मंदिर में पूजा नहीं करता था बल्कि हर रोज किसी न किसी की मदद करने की कोशिश करता। भूखे को खाना खिलाता, गरीबों की मदद करता और जरूरतमंदों की सेवा करता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी थी। लोग ज्यादा खुश दिखने लगे और गांव में एक नए तरह की सहानुभूति पैदा हुई। एक दिन मनोज एक बीमार बूढ़े आदमी को अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और वे एक सुनसान जंगल में फंस गए। मनोज घबरा गया, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे शांत रहने को कहा। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। हमें बस विश्वास रखना है। उनके शब्दों में एक अजीब सी शांति थी और मनोज को लगा जैसे उसे किसी अदृश्य बल का साथ मिल रहा है। तभी उन्होंने सुना कि झाड़ियों में किसी के हिलने की आहट आई है। कुछ ही पल में एक हिरण उनके सामने प्रकट हुआ। हिरण ने उन्हें एक संकरे रास्ते की ओर इशारा किया जो जंगल से होकर गुजरता था। मनोज और बूढ़े आदमी ने हिरण के पीछे चलने का फैसला किया। रास्ता कठिन था, लेकिन हिरण उनकी अगुवाई करता रहा। आखिरकार उन्होंने खुद को जंगल के दूसरी तरफ पाया, एक छोटे से गांव के किनारे पर। गांव के लोग दयालु थे और उन्होंने मनोज और बूढ़े आदमी की मदद की। उस रात मनोज को एक सपना आया। सपने में उसने भगवान को देखा। भगवान ने उसे बताया कि हिरण वास्तव में उसका दूत था और जंगल से रास्ता दिखाना
भगवान की ही कृपा थी। भगवान ने मनोज से कहा कि वह दूसरों की सेवा करना जारी रखे। जब मनोज सुबह उठा तो उसे विश्वास हो गया कि उसका सपना सच था। उसने और भी अधिक दृढ़ता के साथ दूसरों की सेवा करने का फैसला किया। वह जानता था कि भगवान हर जगह है और वह हर किसी की मदद के लिए तैयार है। मनोज की कहानी गांव में फैल गई और लोग उसे एक संत के रूप में देखने लगे। वह गांव का हीरो नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह खुश था कि वह लोगों की मदद कर सकता है। उसने सीखा था कि भगवान को देखने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को देखने के लिए बस अपने दिल को खोलना है और दूसरों की सेवा करनी है। एक मंदिर में भगवान की मूर्ति या प्रतिमा हो सकती है, लेकिन भगवान सिर्फ मूर्ति या प्रतिमा में नहीं है। वे मंदिर में इकट्ठा हुए लोगों के दिलों में भी मौजूद हैं। प्रकृति में हम भगवान की रचनात्मकता और शक्ति को देख सकते हैं। हम सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, तारे, बादल, पेड़, जानवर और फूल देख सकते हैं। ये सभी चीजें भगवान की महिमा का प्रमाण हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान की प्रेम और करुणा को अपने दिलों में महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं तो हम भगवान की रचनात्मकता और शक्ति को अपने दिलों में महसूस कर सकते हैं। और जब हम अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं तो हम भगवान की शक्ति और प्यार को अपने दिलों में महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप मंदिर जाने के लिए तैयार हो तो यह याद रखें कि भगवान सिर्फ मंदिरों में ही नहीं हैं। वे हमारे आसपास की दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। उन्हें खोजने के लिए बस अपने दिल को खोलें और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें।